चैनल दैट्स काला काला। मैं हूं कांक्षा। आज की वीडियो एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने आपसे बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि मैं ओजिवा का ग्लूटाथियोन बिल्डर 4 महीने से लेते हुए आ रही हूँ। पहले मैं स्किन विटामिन लेती थी और अभी मैं ओजिवा का ग्लूटाथियोन बिल्डर लेती हूँ, क्योंकि इन दोनों ही प्रोडक्ट्स में सेम इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं। यानी कि इन दोनों में ही जो ग्लूटाथियोन बिल्डर ब्लेंड है वो सेम है। वही 3 इंग्रेडिएंट स्किन विटामिन में है और वही 3 इंग्रेडिएंट ग्लूटाथियोन बिल्डर में है। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि भाई कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हमें इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। आपने ये दोनों लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कौन सा लें? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कॉम्प्लेक्शन को, ओवरऑल स्किन को इवन टोन करना है। हमें थोड़ा सा अपनी स्किन में व्हाइटनिंग इफेक्ट चाहिए। इसके साथ साथ क्या ये सेफ है? ओजिवा का जो ग्लूटाथियोन बिल्डर है उसे हम कितने लंबे टाइम तक ले सकते हैं? सिर्फ हमें इतना आप बता दीजिए। तो आज की वीडियो प्रिसाइजली इसी क्वेश्चन पे है। यानी कि मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर सिर्फ स्किन में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कॉम्प्लेक्शन में अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मैं डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको ये चीज समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए और आपको मेरा पॉइंट भी समझ आए। दूसरा, मैं आपको बताऊंगी कि क्या ये लेना सेफ है और आप कितने लंबे टाइम तक ये ओजिवा के ग्लूटाथियोन बिल्डर ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी क्लियरली कि ये सप्लीमेंट लेने के बाद मुझे क्या क्या फायदा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो दोनों ही सप्लीमेंट है इनके प्राइस में ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों की पैकेजिंग एकदम सिमिलर है। दोनों में ही आपको 60 कैप्सूल मिलते हैं और दोनों की ही प्रिस्क्राइब्ड डोज के अकॉर्डिंग आपको 2 कैप्सूल डेली कंज्यूम करने हैं। ये आपको ग्लूटाथियोन बिल्डर आपको 799 रुपीज में मिलता है और स्किन विटामिन आपको 899 रुपीज में मिलते हैं। यानी कि इन दोनों के प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज का अंतर है। स्किन विटामिन में आपको 3 टाइप के ब्लेंड मिलते हैं। पहला स्किन विटामिन ब्लेंड, दूसरा स्किन हाइड्रेशन एंड एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड और तीसरा ग्लूटाथियोन बिल्डर ब्लेंड। जबकि ग्लूटाथियोन में आपको 2 टाइप के ब्लेंड मिलते हैं। पहला ग्लूटाथियोन बिल्डर ब्लेंड और दूसरा ग्लूटाथियोन रिटेंशन ब्लेंड। लेकिन अगर आप ग्लूटाथियोन रिटेंशन ब्लेंड को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ग्लूटाथियोन रिटेंशन ब्लेंड में वही विटामिन हैं जो स्किन विटामिन में स्किन विटामिन ब्लेंड में डाले गए हैं। यानी कि प्लेन लैंग्वेज में बोलूं तो रिटेंशन ब्लेंड में वही सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं जो इस प्रोडक्ट में डाले गए हैं। लेकिन मेजर जो डिफरेंस है इन दोनों प्रोडक्ट में वो ये है कि ग्लूटाथियोन में आपको ग्लूटाथियोन बिल्डर 520 mg मिल रहा है, जबकि स्किन विटामिन में आपको ग्लूटाथियोन बिल्डर 290 mg मिल रहा है। तो ये परसेंटेज को देखते हुए आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कॉम्प्लेक्शन में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो ऑब्वियसली आपको ओजिवा का ग्लूटाथियोन बिल्डर लेना चाहिए, क्योंकि ओजिवा के ग्लूटाथियोन बिल्डर में ग्लूटाथियोन बिल्डर ब्लेंड ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ डाला गया है। एक में 520 है जबकि दूसरे में सिर्फ और सिर्फ 290 है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली आपके लिए ग्लूटाथियोन बिल्डर लेना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कैसे लेना है? मॉर्निंग में खाली पेट। क्या फायदा है ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत पहले जो पहली वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ओजिवा का जो ग्लूटाथियोन बिल्डर है वो आपके कॉम्प्लेक्शन को चेंज नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है और आपकी स्किन को इल्यूमिनस इफेक्ट देगा। लेकिन उस टाइम तक मैंने इस प्रोडक्ट को ज्यादा लंबे टाइम तक यूज नहीं किया था। अभी क्योंकि मैंने इसे बहुत लंबे टाइम कंज्यूम किया है, इसलिए मैं अच्छे से बता सकती हूँ कि मैंने इसके क्या क्या फायदे ऑब्जर्व किए हैं। ऑब्वियसली स्किन के कॉम्प्लेक्शन में ये डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट लेके आता है, जो कि आप यहाँ पे साफ साफ देख भी सकते होंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा मुझे हुआ है वो है एक्ने की फ्रिक्वेंसी का कम हो जाना। एक्ने मुझे आता जाता रहता था और इसी वजह से मेरी जो स्किन थी वो कभी भी क्लियर नहीं होती थी, क्योंकि एक्ने को ट्रीट करने के बाद भी उसके डार्क स्पॉट्स मेरी स्किन पे हमेशा रहते थे। तो फ्रीक्वेंसी एक्ने की कम हो गई, इसी वजह से अभी आपको मेरी स्किन भी ज्यादा क्लियर लगती होगी। ये मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है। तीसरा, स्किन में ब्राइटनिंग इफेक्ट आ गया है। चौथा, अंदर से स्किन हेल्दी लगती है, हाइड्रेटेड लगती है। पांचवा, मेरी स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है।
मैं बहुत लंबे टाइम से वीकली केमिकली अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करती हूँ, जो कि माना जाता है कि अगर आप वीकली एक्सफोलिएट करते हैं अपनी स्किन को तो आपकी स्किन बिल्कुल भी खुरदरी नहीं होगी और आपकी स्किन का टेक्सचर भी बहुत ही स्मूथ रहेगा। एकदम आप सेल टर्नओवर की वजह से भी आपकी स्किन पे ब्राइटनिंग इफेक्ट रहेगा और आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से ग्लो करेगी। मैं बहुत लंबे टाइम से ये रूटीन फॉलो करते हुए आ रही हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट लगे, दूर से ही देखने के बाद हाइड्रेटेड और हेल्दी लगे। लेकिन सप्लीमेंट जब से मैंने रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू किया और स्पेशली ये स्किन विटामिन एंड ग्लूटाथायोन बिल्डर, मेरी स्किन एक्चुअली अंदर से हेल्दी लगती है, हाइड्रेटेड लगती है। तो ये मुझे मेजर फायदे हुए हैं इन सप्लीमेंट को लेने के बाद। ऑब्वियसली ये स्किन विटामिन और ग्लूटाथायोन के अलावा मैं एक्ने ईज जूस भी लेती हूँ और मैं कपिवा का रेडियंस फिज भी लेती हूँ और एक दो और भी मैं सप्लीमेंट लेती हूँ। लेकिन मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि कोई भी एक पे भी आप अगर स्टिक करेंगे ना तब भी आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। आप चाहे तो मेरी तरह 2 से 3 भी ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप एक लीजिए, उसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और जैसे जैसे आपकी बॉडी यूज टू होती जाए उसके हिसाब से आप सप्लीमेंट्स भी बढ़ा सकते हैं, डोजेस भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी सेफ्टी की। ओजिवा के जो सप्लीमेंट है स्पेशली ये ग्लूटाथायोन बिल्डर, ये लेना कितना ज्यादा सेफ है, आप कितने टाइम तक ये ले सकते हैं। तो गाइस इसमें जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, इसमें जो आपको इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, उसमें कोई भी एज सच सस्पिशियस इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे आपकी बॉडी पहले से यूज टू ना हो। ये प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट है और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट है वो आपके डाइट के थ्रू आपकी बॉडी में जाते ही रहते हैं। इसीलिए मुझे लगता है इसे लेना पूरी तरीके से सेफ है। मैं पर्सनली इसे 5 महीने से ले रही हूँ और मैंने सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट ही अपनी स्किन में देखा है। किसी भी टाइप का कोई हेल्थ इशू या फिर स्किन इशू मुझे फेस नहीं करना पड़ा। हाँ, स्किन विटामिन को जब मैंने स्टार्टिंग में जब पहली बार लेना शुरू किया था तो 2 कैप्सूल जब मैंने इसे कंज्यूम किया हल्का सा स्किन रिएक्शन मुझे हुआ था, लेकिन उसके बाद जब मैंने इसका 1 कैप्सूल डेली लेना शुरू किया वो जो स्किन रिएक्शन था वो ठीक हो गया, ट्रीट हो गया। और उसके बाद अभी मैं इसके कैप्सूल 2 आराम से ले सकती हूँ मॉर्निंग में खाली पेट, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। तो हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप कोई भी सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड करें आपको थोड़ा बहुत रिएक्शन फेस करना पड़े, बट माइनर ही होगा वो, तो आप डोज को कम कर सकते हैं। बट एज सच मुझे लगता है कि ये दोनों ही सप्लीमेंट मतलब कि ओजिवा का ये जो ग्लूटाथायोन बिल्डर है वो लेना पूरी तरीके से सेफ ही है। लेकिन हो सकता है अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से ये काम करे, क्योंकि सप्लीमेंट भी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। आप कैसा खाना पीना लेते हैं, आपका रूटीन कितना ज्यादा हेक्टिक है, आप कितना सोते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, इस सब पे डिपेंड करता है। तो इसलिए पर्सन टू पर्सन स्किन केयर की तरह ही सप्लीमेंट के इफेक्ट्स भी सब्जेक्टिव होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ट्रायल करना पड़ेगा अपने हिसाब से, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, मैं कोई जनरल कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन इसकी फॉर्मुलेशन को देखते हुए मुझे लगता है ये लेना लंबे टाइम के लिए भी पूरी तरीके से सेफ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।